اس کا مستقبل شاندار ہو، چمکدار ہو. And our zonal president of Avantipura and zonal president. Home is one of the helping hand which we have. मेरे दिल को दे, हम उस सोच पर आगे. आपको मालूम है कि मैंने तकरीबन 1 महीना पहले वॉलंटियर रिटायरमेंट के लिए अप्लाई किया था और वो एप्लीकेशन इंशाल्लाह सरकार की तरफ से मंजूर भी हो चुकी है. इस सिलसिले में चूँकि आपको पता है कि मैं टीचर्स फोरम का बशरी चेयरमैन पिछले 2-3 साल से काम कर रहा था और एम्प्लॉइज जॉइंट एक्शन कमेटी जो एक बड़ा इत्तेहाद है मुलाजमीन का उसका भी सदर था, तो मैंने उन 2 ओहदों से भी इस्तीफा दिया. आज हमारी सेंट्रल बॉडी जो है जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने उन्होंने मेरे एजाज में इस फंक्शन का इनेकाद किया था. फेयरवेल फंक्शन का इनका ये आज अरेंजमेंट किया था. तो मेरी सर्विसेज को मेरा जो कंट्रीब्यूशन है उसको खराज तहसीन अदा करने के लिए मेरा भी ये मैसेज रहेगी असद अकराम से कि वो इस इत्तेहाद को और इस प्लेटफार्म को मजबूत से मजबूतर करें, अपने फर्ज मनसबी के साथ इंसाफ करें. और सबसे बड़ी बात यह कि जो जिम्मेदारियाँ कौम की जिम्मेदारियाँ उन पर हैं उन पर पूरा उतरने की कोशिश. मालूम है कि हमने जब टेक ओवर किया इंतहाई मुश्किल तरीन हालात में हमने टेक ओवर किया, बड़े पुल्स एंड प्रेशर्स थे, लेकिन हमने उनका बड़ा सामना किया और उसमें हमारे असद अकराम और जो हमारी लीडरशिप है टीचर्स फोरम हो इजफ हो उनका साथ भी हमारे साथ रहा और हमने उसको फेस किया जो मामला और मसाइल थे. लेकिन मैं ज़ाती तौर समझता हूँ कि सरकार की तरफ से जो एंटी एम्प्लॉय पॉलिसी पिछले 2 साल से और पिछले 3 साल से बिल्कुल अपनाई जा रही है और बजाय इसके कि वो मुलाजमीन के मामला और मसाइल को देख कर उनको हल करें, बल्कि उनको कंपाउंड किया जा रहा है. हर रोज़ उन मसाइल में इजाफा होता जा रहा है और हल नज़र नहीं आता. तो इसमें यह है कि मेरा ये कहना होगा कि मुलाजमीन को चाहे वो एक ही प्लेटफार्म पर जमा हो, उनकी वो आवाज़ एक दूसरे के साथ आवाज़ में आवाज़ मिलाएं, अपने आवाज़ में मजबूती दे दें अगर वो चाहते हैं कि इशूज़ हल हो. और मुझे पूरी उम्मीद है मैं सारे मुलाजमीन एक ही प्लेटफार्म पर जमा होंगे तो वो सरकार को मजबूर करेंगे मामला और मसाइल के हवाले से, उनके मामला हल होंगे. और मैं क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस की जो कैद होती है उस कैद से मैं आज आज़ाद हो रहा हूँ और अब मुझ पर वो बाइंडिंग नहीं रहेगी जो बशरी मुलाजिम थी. मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ मैं जिस फील्ड में रहूँगा मुलाजमीन की बात करूँगा, सोसाइटी की बात करूँगा, आवाम की बात करूँगा, इसके खिलाफ अपनी आवाज़ हमेशा बुलंद करता रहूँगा और सफाना और सीना तान के इंशाल्लाह बात करूँगा ताकि मामला और मसाइल में आसानियाँ पैदा हो जाए. देखिए, आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम एक तहरीक है. ये इस वक्त असातिज़ा और तलबा के हुकूक की बाजियाबी के लिए कहीं 25-26 साल से लड़ रही है. तो आज इसके चेयरमैन और मारूफ ट्रेड यूनियन लीडर मोहम्मद रफ़ीक राथर साहब, जैसे आपको मालूम होगा कि उसने वॉलंटियरली रिटायरमेंट सर्विस से लिया और आज हम उसको यहाँ पे उसकी सबकदोशी पे या हम उसको फेयरवेल दे रहे हैं. तो और साथ ही हमें टीचर्स फोरम के हवाले से अपने कैडर को भी, अपने जोनल प्रेसिडेंट्स को, अपने वॉलंटियर्स को भी ये यहाँ पे बावर कराना चाहते हैं कि टीचर्स फोरम जो तहरीक है, जो तंजीम है, ये सिर्फ असातिज़ा के हुकूक के नहीं बल्कि तलबा व तालिबात के हुकूक के लिए भी काम करेगी. और मैं आपकी वसादत से तमाम असातिज़ा को ये यहाँ से एहसास दिलाना चाहता हूँ कि जहाँ हमारे स्कूलों के अंदर जितने भी तलबा ज़ेर तालीम है वो हमारी कौम का असासा है. उनकी तालीम व तरबियत के लिए, उनके इखलाकी और मयारी तालीम के लिए हर सतह पे काम करना होगा. और दूसरा ये है कि तंजीम में आना और जाना कोई मसला नहीं है. तंजीम का ढांचा, जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम का ढांचा एक मजबूत ढांचा है जिसको यूटी में हर जोन में, हर ज़िले में इसकी इकाइयाँ मौजूद हैं जो इस वक्त बहुत अच्छे तरह से काम कर रहे हैं और अच्छी सिमत में तंजीम जा रही है. उसी सिलसिले में और इसकी एक कड़ी ये भी है कि एजुकेशन पॉलिसी 2020 जिसमें निपन भारत, FLN या लर्निंग आउटकम्स या डिलीवरेबल्स पर जो बात होगी वो भी आपने सुना कि उस पर बात हुई. और इस हवाले से बात हुई कि हम किस तरह से इन जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसको किस तरह से ज़मीनी सतह पर लागू किया जाए, इन चीज़ों पे यहाँ पे बात हुई. और हम यह कह सकते हैं कि रफ़ीक साहब के
اور افضل صاحب کے, शौकत साहब के, जितने भी हमारी लीडरशिप है, इनकी काविशों को और इनके कारनामों को हम कभी फरामोश नहीं कर सकते हैं। इन्होंने असातिज़ा के हुकूक की बाजियाबी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और हर वक्त पेश रहे हैं, इसलिए ऐसे लोगों को असातिज़ा कभी न भूल सकते हैं। मैं आपकी वसादत से एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये बावर कराना चाहता हूँ कि एक ट्रेड यूनियन के लिए रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर होना अहम है, और आज देख लीजिए वो कि रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर ये है कि हम पिछले 6 महीनों में हमने यहाँ बहुत बड़ी 2 कॉन्फ्रेंसें मुनक़्क़द की, जहाँ पे 1000 के करीब लोग थे, सैकड़ों में लोग थे, हमारे वॉलंटियर्स थे। वही एक ट्रेड यूनियन का एक बहुत बड़ा असासा होता है, जिसके पीछे लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं, लोगों के अरमान वाबस्ता हैं, और हमारे असातिज़ा और हमारे तलबा के हुकूक जिनके साथ वाबस्ता है। यही आज की इस मजलिस का, इस महफिल का और इस कॉन्फ्रेंस का मकसद है। देखिए, आपको मैं बताऊं, आप सब लोग, मीडिया के सब लोग इस बात के गवाह हैं कि रफ़ीक साहब को जो माइनर हार्ट अटैक आया, तो अल्लाह का करिश्मा था कि वो उससे बाहर आए और बच गए। वो सिर्फ मुलाज़मीन के हुकूक की बाजियाबी के लिए, उनके जायज़ हुकूक की लड़ाई में उनको हुआ। ऐसे लीडर इस तंजीम ने बहुत पैदा किए हैं, एक से बढ़कर एक लीडर है। इसमें कोई दकी छुपी बात नहीं है कि रफ़ीक साहब के जाने के बाद एक खला पैदा होगी। ये मैं वसूख से कहता हूँ, अपने असातिज़ा को ये उम्मीद दिलाना चाहता हूँ कि उस खला को हम पूरा करेंगे और हम उनको मायूस कभी भी नहीं होने देंगे, और हम उनको दिखा देंगे कि ये टीचर्स फोरम जो है, जिसकी क़यादत रफ़ीक साहब कर रहे थे और आज मैं कर रहा हूँ, हम इसको कहीं भी लेड लावन नहीं होने देंगे। जिस तरह असातिज़ा के, तलबा के एहसासात और जज्बात इसके साथ वाबस्ता है, हम उनको परवान चढ़ाने में कोई कसर बाकी नहीं रखें।